जवान लड़की एना अपनी मां डॉक्टर टेस, अपने शरारती छोटे भाई हैरी और अपने ग्रैंडफादर एलन के साथ रहती है। टेस की रायन के साथ इंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन एना ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। एना अभी भी अपने फादर के मरने पर दुखी रहती है। स्कूल में एना को उसकी एक्स बेस्ट फ्रेंड स्टेसी काफ़ी तंग करती है। एना अपने क्लासमेट जे को पसंद करती है, लेकिन ये उसकी मां को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एना पिंक स्लिप नामी बैंड में गिटार भी बजाती है। ये ग्रुप वेंगो टेंगो शो केस में मुकाबले को जाना चाह रहा है, लेकिन ऑडिशन उसी दिन होता है जिस दिन टेस और रायन की शादी है, और इस वजह से एना अटेंड नहीं कर पाएगी। इस वजह से पेपे के चाइनीज रेस्टोरेंट में एना और टेस आपस में लड़ती हैं। पेपे की माँ उनको लड़ते देख लेती है और उन्हें खास फॉर्चून कुकीज देती है। वो उसे खोलती हैं और एक साथ उसमें मौजूद पेपर पर कुछ पढ़ती हैं। तभी जमीन हिलती है और बस वो दोनों ही इसे महसूस कर पाती हैं। अगली सुबह उन्हें एहसास होता है कि उनकी बॉडी अदला बदली हो गई है। टेस एना की बॉडी में हाई स्कूल में जाती है और उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी कितनी तंगी में है। इंग्लिश टीचर मिस्टर बेट्स भी एना को हमेशा तंग करता है, क्योंकि टेस ने कुछ साल पहले उसके साथ जाने से इनकार किया था। टेस उसे धमकी देती है कि अगर उसने एना को और तंग किया तो वो उसकी शिकायत कर देगी। इसी दौरान एना टेस की बॉडी में होती है और उसे भी माँ के पेशेंट्स के साथ बैठे सारी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। वो रेस्टोरेंट वापस जाती हैं और पेपे कहती है कि अगर वो सच्चे प्यार से कुछ करेंगी तो ये जादू खत्म हो सकता है। अपने भाई हैरी की टीचर के साथ कॉन्फ्रेंस करते एना एक ऐसे पढ़ती है जो कि उसके भाई ने उसके लिए लिखा है। इस वजह से अब वो अपने भाई का थोड़ा ध्यान करने लग जाती है। टेस स्टेसी के साथ दोबारा सुलह करने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर चीटिंग का इल्जाम लगा दिया जाता है और उसे इस वजह से सजा मिलती है। जेक टेस्ट पूरा करने में उसकी मदद करता है और इस वजह से टेस को एहसास होता है कि जेक अच्छा लड़का है, लेकिन टेस स्टेसी के पेपर को खराब कर देती है और ये बात जेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। बाद में एना बेहद परेशान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसे इंटरव्यू में जाना है और उसमें टेस्ट की लेटेस्ट किताब के बारे में पूछा जाएगा। उसने किताब नहीं पढ़ी होती और इस वजह से वो कुछ मजाकिया बातें शुरू कर देती है। टेस और जेक ये इंटरव्यू देखते हैं। टेस बेहद डर जाती है, लेकिन जेक को ये पसंद आता है। एना टेस की बॉडी में जेक से जाकर मिलती है और वो डांस करते हैं। डिनर के दौरान उसके म्यूजिशियन साथी उसे पकड़कर ऑडिशन को ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। रायन उसे जाने की इजाज़त दे देता है ताकि भरोसा कायम हो सके। टेस और एना ऑडिशन के दौरान रोल्स स्विच करते हैं। एना स्टेज के पीछे खड़ी रहकर गिटार बजाती है और टेस, जो कि एना की बॉडी में है, स्टेज पर एक्टिंग करती रहती है। एना का टैलेंट देखने के बाद टेस उसका साथ देने का फैसला करती है। जेक इस परफॉर्मेंस से बेहद खुश हो रहा होता है। डिनर पर वापस आने के बाद टेस एना को कहती है कि वो रायन को शादी की डेट आगे करने का बोले ताकि वो तब तक अपनी असल बॉडीज में आ जाएं, लेकिन एना ये नहीं करती, बल्कि इसकी बजाय रायन का शुक्रिया अदा करती है कि वो उसकी माँ को कितना खुश रखता है। अनजाने में ही सही ये एक दिल से की गई बात होती है और इस वजह से दोनों अपनी असल बॉडीज में वापस आ जाती हैं। टेस और रायन की शादी हो जाती है और टेस एना को जेक के साथ डेट करने की भी इजाज़त दे देती है। पिंक स्लिप शादी में गाना भी गाते हैं। इसी दौरान हैरी और एलन आपस में लड़ने लग जाते हैं और पेपे की माँ उनको भी फॉर्चून कुकीज देना चाहती है, लेकिन पेपे उसे रोक देती है ताकि कोई और जादू में ना फंस जाए। ये हज़रनाम मूवीज रिव्यू ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।